दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट रिवीजन पर। आज के इस वीडियो पे हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान की भौतिकी का अध्याय 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो देर न करते हुए चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? इसको किसके द्वारा संशोधित मतलब सही किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूर दृष्टिता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब उसका प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, अर्थात अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन मतलब बिखेर देते हैं। तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। इसीलिए आसमान जो है अधिकतर नीला कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिए, बहुत बार पूछा भी गया है। जैसे कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार किसके जैसा होता है, किस लेंस के जैसा होता है? तो उत्तल लेंस के जैसा होता है। आंख का व्यवहार किस लेंस के जैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? उत्तल लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह है, क्या है? तो दृष्टिपटल है। क्या है? दृष्टिपटल पटल है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव लेंस में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, अर्थात हमारे आंखों का व्यवहार किस लेंस की तरह होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष। ये ध्यान में रखिए, ये अपोजिट होता है। जो निकट लेंस को, जो निकट के वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है? उसमें कौन सा नेत्र में दोष होता है? तो वह दूर दृष्टि दोष होता है। और जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है? तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समान आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? तो समान आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है? तो 4 डायोप्टर होता है, 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, क्या कहलाता है? तो रेटिना कहलाता है, अर्थात किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻⁻⁻ होता है। इसी प्रकार से 1 नैनोमीटर का 10⁻9 होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, तो ध्यान में रखना है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। इसी से तो गुजारा जाता है, तो सभी श्वेत प्रकाश जो गुजरते हैं तो सभी रंगों में बिखर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? सिलियरी पेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अर्थात सामान्य नेत्र द्वारा सुस्पष्ट जो एकदम स्पष्ट दिखती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये अभी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किस भाग पे बनता है? रेटिना पर, रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा नेत्र किसका व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आंख अपने लेंस की फोकस को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आंख की इस गुण को क्या कहते हैं? तो आंख की इस गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात हमारा जो आंख है, इसकी जो फोकस दूरी को बदलकर यह दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो इस आंख के इसी गुण को क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। इसी गुण को क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो यह किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो सिलियरी या पक्षमाभी पेशिया द्वारा यह क्या होती है? परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा इसमें दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूर दृष्टि में क्या होता है? कौन से में रेटिना के पीछे इमेज बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जा सकता है? निकट दृष्टि का किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जा सकता है? अपसारी लेंस, या अपसारी की जगह पर आपको एग्जाम में यहाँ पे अवतल लेंस भी दिया जा सकता है, क्योंकि अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन से? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाले जो होंगे, जिनके दृष्टि में दूर दृष्टि दोष होगी आंख में, तो वह कैसा वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं? दूर की वस्तुओं को, परंतु निकट की वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? तो दूर दृष्टि जो दोष होता है, जो आंखों में होता है, इसका उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है? अभिसारी लेंस द्वारा किया जा सकता है, या इसी को कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? इसी को उत्तल लेंस कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, क्योंकि प्रिज्म से ही तो सभी श्वेत प्रकाश को गुजरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों अर्थात रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण अर्थात रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? तो वह लाल रंग होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह जो वर्ण होता है, रंग जो सबसे कम विचलित होता है, कौन सा होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश के किस वर्ण अर्थात रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल ही होगा, अर्थात इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु कहते हैं। उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल होता है। क्या होता है? दृष्टिपटल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अर्थात समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकसित करता है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता मनुष्य के नेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में कौन सा परिवर्तन किया जाता है? तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु कितना होता है? एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कैमरे की तरह नेत्र में प्रकाश सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो यह पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। किसके रास्ते प्रवेश करता है? तो यह पुतली के रास्ते प्रवेश करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन कहाँ होता है? कौन सा रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ध्यान में रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कौन सा होता है? तो बैगनी होता है। कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ये मत सोच में पड़ेगा कि नीला दिखाई देता है। चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर नीला दिखाई देता है, परंतु आकाश को देखने पर काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो किस में होता है? लाल में होता है। किस रंग में होता है? लाल में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बनता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों से बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, सतरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन? खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? सबसे आसान, ये तो कोई भी बता दे। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें, एक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? अर्थात इंद्रधनुष के भीतर का जो हिस्सा है वो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन अधिक है तो इसी रंग का होगा। और सबसे प्रकीर्णन कम किसका होगा? लाल रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाश का घटक तरंगों में टाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्षेपण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अर्थात आकाश का जो रंग होता है वह नीला होता है, यह किस घटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन का, प्रकाश के प्रकीर्णन का यह परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये शायद ट्रिपल ए रिपीट हो गया है। उत्तल लेंस, इस ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सबसे पहला बात तो वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक, उल्टा और तथा वस्तु से छोटा बनेगा। किसके द्वारा? नेत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि यह उत्तल लेंस, नेत्र किसका व्यवहार करता है? उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। ध्यान में इसे रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। आंसू किस द्रव के कारण बनता है? जो हमारे आंख से जो आंसू निकलती है वो किस द्रव के कारण बनता है? तो इसे ध्यान में रखिएगा, एक्वियस ह्यूमर के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? एक्वियस ह्यूमर के कारण बनता है आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से हमारी सभी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं अध्याय 3 के फिजिक्स के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इसी प्रकार से आप अगर लगे रहें तो आप कमेंट करके बताएं और ये हम किस सब्जेक्ट का एमसीक्यू कराएं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।